thank you, Lord, for your presence over this meeting, over every one of us, Lord God. Lord, you take over this meeting and all that we hear and we do, Lord. In all that, let the name of Jesus be exalted and be glorified. In Jesus' name, amen. निकी की राहों पे तू चल, रखा रहेगा तेरे संग। निकी की राहों पे तू चल, रखा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उससे ढूंढता। निकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। निकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कब है वो साहिल पे, कब है वो मौजों पे, कब है परिंदा है उड़ता हुआ। वो परवाह है, जीवन है राह है, उसको न मज़हब में कैद करना। वो वफादार है, आप भी प्यार है, साए में उसकी सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, बाकी जगह में वो है बसता। नूरे खुदा है आसरा, वो ही तो अपनाए जगह उसका है। निकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। निकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रब्बा है, रब्बा से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से, राहों में तेरी गिरेगी रोशनी। निकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। निकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। निकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। Hallelujah. May the Lord help every one of us to walk in his ways. Amen. Thank you, Lord Jesus, for your glory and for your grace. जब तेरा ना हो कोई सहारा, है तेरा नाम तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई सहारा, एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, एक नाम तो तेरा किनारा। जब तू सोचे
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब अपनों से जोड़ा तुझे एक नाम जो कर सकता मुझे, जब अपनों से जोड़ा तुझे एक नाम जो सीने से रखता तुझे, जो तेरे शत्रु तेरे तुझे एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा एक नाम तो कहते यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो कोई सहारा, एक नाम तो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, एक नाम तो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, एक नाम जो होगा तेरा बल, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब अपनों ने छोड़ा तुझे एक नाम तो सीने से रखता तुझे, जो तेरे शत्रु तेरे तुझे एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा एक नाम कहता शुरू है अब, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। जब अपनों ने छोड़ा तुझे एक नाम तो सीने से रखता तुझे, जो तेरे शत्रु तेरे तुझे एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा एक नाम जो कहता शुरू है अब, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Hallelujah. How many times we thought of, this is my end time. I am gone now. But the Lord never let us down. Hallelujah. So whenever, wherever, जब हम यीशु मसीह को जब हम पुकारते हैं, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. He will never leave you. He will not forsake you. Till the end of the age, He is there for you and He is there with you. Amen. Thank you, Lord Jesus. दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं. दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं. करता हूँ तेरा शुक्रिया है प्रभु, करता तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया है. तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ. तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ. मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ. जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरा रूह तब मुझको थामती है. मेरी मुश्किलों में हर गम से खुदावन तू ही है, मेरी शाफी है. करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं. जब लेता हूँ ना नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ. तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग रहता हूँ. करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं. तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ. तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता
शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया है तेरी दया से तेरी दया में लिपटा मेरे रहता हूँ तेरी फजल में तेरी दया में लिपटा मेरे रहता हूँ 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 Yes, Lord. Lord, it's only in your presence, Lord, that we have the fullness of joy. Lord, not in any wealth, nor in our dignity, nor in the position, Lord God, not in our status, nothing, Lord God. It's only your presence gives us the joy everlasting, Father God. We thank you, Lord God, for who you are and what you are in our lives. Thank you, Lord Jesus, in and through our lives, that Christ to be manifested, Father God. Lord, thank you for the eternal life. Lord, the privilege to serve you, to know you, to walk with you, that you have given to every one of us, those who believe in you, Lord God. Lord, help us that we may walk with you, Lord God, no matter what, Lord. Help us, Lord, that we may walk with you all the days of our lives, Father God. Thank you, Jesus, Father God. Thank you, Father God, for all that you have done in our lives, Father God. We are ever grateful for you, for who you are in our lives, Lord God. We exalt you, we glorify you, God. Thank you, Lord Jesus, for your Holy Spirit, God. Take complete control over every word that we are going to listen right now. In Jesus' name, amen. धन्यवाद। आप हमें प्रशिक्षित करें, शिक्षित करें, आप हमें मार्गदर्शित करें और आप हमें अनुशासित करें प्रभु। Thank you, Holy Spirit, for being a teacher. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक बनिए। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen, amen. Amen. We are learning today on importance in walking in the will of God. देखिए, आज हम सीख रहे हैं महत्व, परमेश्वर की इच्छा में चलने का महत्व। If you look at the will of God and the purpose of God and the plan of God and destiny of God, all these things are parallel. देखिए, यदि आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का लक्ष्य, परमेश्वर की परीक्षा है, इन सारी बातों को देखें तो ये सारी बातें समानांतर में आती है। Study the word of God, the purpose of God, the plan of God, the will of God, the destiny that God has for us. देखिए, यदि आप
परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो आपके लिए योजना है, उद्देश्य है, परमेश्वर की जो परियोजना आपके लिए और परमेश्वर का जो इच्छा है आपके लिए, यदि आप इन सारी बातों को देखें तो सारी बातें एक ही है। Book of Hebrews is one of the very profound letter, maybe written by Apostle Paul, and it has a great important truth. देखिए, जो इब्रानियों की किताब है, बहुत ही अद्भुत किताब है और हो सकता है कि जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई हो और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी किताब है। In chapter 13, verse 20 and 21, Holy Spirit led Paul powerful declaration. और यदि आप देखें इब्रानियों का 13 अध्याय का 20वां और 21वां वचन, तो वहां पे पवित्र आत्मा ने पौलुस को अगुवानी की एक प्रभावी घोषणा करने के लिए। I am reading out that to you. Now may the God who brought us peace by raising from the dead our Lord Jesus Christ, so that he would be a great shepherd of his flock, and by the power of the blood of the eternal covenant, may he work perfection into every part of you, all that you need to fulfill your destiny. देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों का 13वां अध्याय के 20 और 21वां वचन। ठीक है, यदि हम इब्रानियों का 13वां अध्याय का 20 और 21वां वचन पढ़े तो इस प्रकार, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो उसको भाता है उससे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रही। आमीन। And that word destiny in this Passion translation is translated in other versions, that God may equip you with everything to do your everything good to do his will. देखिए, यदि यहाँ पे जो उद्देश्य या यहाँ पे जो लक्ष्य जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यदि हम उस शब्द को देखें तो दूसरे भाषांतर में इस प्रकार से लिखा गया है कि होने दे परमेश्वर वो सारी बातों को तुम्हारे भीतर उत्पन्न करे जो उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण है। That means God has equipped us. He brought us to perfection, or is perfecting every areas of our lives, so that we may be able to do his will. So today's topic that we are learning is how to do God's will. देखिए, आज परमेश्वर ने हमें उन सारी चीजों से सशक्त किया है, उसकी इच्छा पूर्ण करने जिनकी आवश्यकता है, और ये बातों को हमारे भीतर उपजाने की क्रिया की है परमेश्वर ने। और देखिए, ये सारी बातें परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने के लिए, जो आज का विषय है कि परमेश्वर की इच्छा को समझना। Romans chapter 12 verse 1 and 2 says, for us to offer a body as a living sacrifice, holy and pleasing to him, not conforming to the world pattern, but be transformed by the renewing of our mind, that we may be able to know his will, that it is good for us, is acceptable for us, it is perfect for us. देखिए, यदि हम रोमियो का 12 का 1 और 2 पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। We learned in this verse of Hebrews chapter 13 verse 20-21, God is perfecting us in every areas of our lives so that we may able to do his will. देखिए, हमने इब्रानियों के 13 का 20 और 21 में जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमें सशक्त कर रहा है और हमें सिद्ध बना रहा है हर एक क्षेत्र में हमारे जीवनों के, ताकि हम उसकी इच्छा की पूर्ति कर सके। Working in us what is pleasing in his sight. देखिए, हमारे भीतर उन बातों को कार्य कर रहा है जो उसकी नजरों में भावती है। Again we see in Philippians chapter 2 verse 12 that it says, work out your salvation. In other words, fulfill the goal of your salvation with fear and trembling,
because it is God who works in you to do His will and working देखिए in us what is pleasing. In other words, He is giving us willingness and obedience to do His will because we are walking in fear and trembling. आमेन। देखिए उसी प्रकार से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा फिलिपियों का 2:12-13 यदि हम पढ़े तो सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ये जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखिए यहाँ पे अगर दूसरे अनुवाद में पढ़े तो परमेश्वर ही है जो हमारी मनों में हमारे भीतर वो इच्छा और वो जिज्ञासा को डालता है ताकि हम उसकी इच्छा को उसकी जिज्ञासा को हम पूरी कर सके। That means to do the will of God, there need to be a fear of God. देखिए There is इसका no fear of God, we are not really concerned to do the will of God. आमेन। देखिए यदि हम देखें तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो हमारे भीतर परमेश्वर का भय होना आवश्यक है, और यदि हमारे भीतर परमेश्वर का भय नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि सरल अर्थ ये है कि हम उत्सुक या जिज्ञासी नहीं है परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए। And if you fear God, we have a reverence to God. देखिए यदि हमारे भीतर परमेश्वर का भय है तो हमारे भीतर परमेश्वर के लिए एक मान एक सम्मान भी होगा। A reverence to God will bring us into surrender to God. और देखिए हमारा जो मान और हमारा जो सम्मान होगा परमेश्वर के प्रति वो हमें परमेश्वर को के प्रति समर्पण की ओर ले जाएगा। When we have the reverence that we are ready to surrender, we are ready to offer our lives to God, we have a revelation from God. देखिए और जब हमारे पास वो मान होगा, वो सम्मान होगा परमेश्वर के प्रति, वो भय होगा कि हम परमेश्वर को अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, तो हमारे पास परमेश्वर की प्रकटीकरण एवं प्रकाशन होगा। How we can have the reverence for God? देखिए परमेश्वर का जो भय एवं मान सम्मान जो है हमारे भीतर कैसे होगा? Because Christ is in us. क्योंकि देखिए मसीह हमारे भीतर है। We have surrendered our life to Christ, and Christ is living His life in us. आमेन। देखिए हमने हमारा जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है और अब मसीह हमारे भीतर जी रहे हैं। And because Christ is in us, और देखिए we have the Holy Spirit in us. क्योंकि मसीह हमारे भीतर है, अब पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। Romans 8 says, he who doesn't have the Spirit of God does not belongs to Him, not belong to Christ. आमेन। अगर रोमियो का 8वां अध्याय पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो मसीह का नहीं है, वो मसीह का नहीं हो सकता। So Christ is in us means we are anointed of God. We are anointed of God means we have the full Holy Spirit in us, and the Holy Spirit constantly moving, working in us. देखिए यदि हम बोलते हैं कि हम मसीह के हैं और हम मसीह हमारा है, तो इसका अर्थ है कि हम पूर्ण रीति से हम अभिषेक किए गए, हमारी नियुक्तिकरण एवं सशक्तिकरण की गई है परमेश्वर के आत्मा, और परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है उससे हमें प्रदान किया गया, और अब वो हमारे भीतर विराजित है, प्रभावी है, और वो हमारे भीतर वास कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है। Remember always Reinhard Bonnke used to say, Holy Spirit is a wind, it moves. Holy Spirit is a fire, it burns. देखिए मैं हमेशा याद रखता हूँ, मुझे याद आता है कि रेनॉल्ड बॉन्के हमेशा कहा करते थे, जो परमेश्वर के महान दास हुआ करते थे, वो कहते थे कि पवित्र आत्मा एक वायु है, वो फिरती है, पवित्र आत्मा अग्नि है जो जलाती है। So the Holy Spirit is in us, that means He moves always. इसका अर्थ ये है कि यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो हमेशा हमारे भीतर वो हलचल करता है, हमेशा हमारे भीतर घूमता है। The Holy Spirit is a symbolic of fire, that means it burns within us. और देखिए यदि पवित्र आत्मा चिन्ह स्वरूप यदि आग का है चिन्ह, तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर आग लगाता है, हमारे भीतर जलता है। It gives us it gives us a willingness and obedience in us. देखिए और जो पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर वास करता है वो हमें इच्छा देता है और हमें आज्ञाकारिता देता है, हमारे भीतर वो डालता है। He's working through us.
और वो हमारे द्वारा कार्य कर रहे हैं, and working through us. वो हमारे हमारे भीतर So- काम कर रहे हैं और हमारे द्वारा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए So our reverence, our surrender to God brings a revelation in us. और देखिए, इससे हमारा भय और हमारा जो मान सम्मान और हमारा जो समर्पण है, वो परमेश्वर के प्रगटीकरण को लाता है हमारे जीवन में। Revelation brings renovation, renewal of our mind, renovation, renewal, reformation in us. और देखिए, जो प्रगटीकरण है वो नवीकरण कर, एक प्रकार से नवीकरण जो होता है, एक प्रकार से फिर से पुनर्निर्माण होता है, उसको हमारे मन का जो पुनर्निर्माण है उसे करता है, हमारे मन में पुनर्निर्माण को हमारे मनों का करता है। Even crows are saying amen behind Rajesh interpretation. यहाँ तक कि कौवे भी आमेन बोल रहे हैं जो हम अनुवाद के पीछे। Hope all of you are awake and you are also saying amen, even if you are not unmuting your mic. आमेन। आशा करता हूं आप सब जागे हुए हैं और आप लोग सब लोग आमेन कह रहे हैं, यदि आप अपने माइक को अनम्यूट नहीं भी करेंगे तो। Amen. Amen. Glory be to God. यदि आप आमेन नहीं कहेंगे तो कौवे और जो पक्षी है वो आमेन चिल्ला बैठेंगे। इधर कह रहे हैं मेरे घर के पास। So God's reverence in us, which brings us a revelation. Revelation brings us a reformation, renewal, and reformation and transformation. आमेन। देखिए, जो परमेश्वर का भय होता है वो हमारे भीतर मान सम्मान परमेश्वर के प्रति लाता है, और जो परमेश्वर का प्रति हमारा मान सम्मान होता है वो हमें अर्पण की ओर लेकर जाता है, समर्पण की ओर। जो हमारा समर्पण है वो परमेश्वर के प्रगटीकरण को लाता है, और जो परमेश्वर का प्रगटीकरण है वो हमारे भीतर में नवीकरण को, पुनर्परिवर्तन को, पुनर्निर्माण को और बेदारी को लाता है मेरे प्रियो। And whenever we are getting transformation, we are getting confirmation. और जब कभी हम परिवर्तित हो रहे तो हम सुनिश्चित भी हो रहे उसके साथ। Confirmation of God's will and purposes for our lives. देखिए, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के प्रति जो सुनिश्चितता है वो हमारे जीवन के प्रति वो आता है हमारे जीवन में। So God is working in us and working through us is one thing, and we surrendering ourselves and obeying God is the other thing. देखिए, परमेश्वर हमारे भीतर काम कर रहे और हमारे द्वारा काम कर रहे अलग बात है, लेकिन हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण होना और उसके आज्ञाकारिता करना ये अलग बात होती है। Both are working in partnership. और ये दोनों बातें सहभागिता में होती है, एक साथ होती है। It is important for us to be willing so that God would give us strength to obey. देखिए, ये आवश्यक है कि हम इच्छुक रहे ताकि परमेश्वर आज्ञाकारी रहे, ताकि परमेश्वर की आज्ञाकारी हम बन के रहे, इच्छुक रहे इस प्रति, इन बातों के प्रति। Willingness and obedience is given to us by the power of the Holy Spirit, Christ living his life in us. और देखिए, जो स्वेच्छा होती है, जो इच्छुकता होती है और जो आज्ञाकारिता वो पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है, उस मसीह के द्वारा जो हमारे भीतर वास कर रहे हैं उनके द्वारा दी जाती है। Now Christ living his life in us and Christ living his life through us, there are two different things. देखिए, मसीह हमारे भीतर कार्य कर रहे और हम अपने जीवन को हमारे भीतर व्यतीत कर रहे और हमारे द्वारा व्यतीत कर रहे, इन दोनों बातों में फर्क है, अंतर है मेरे प्रियो। His living his life is one thing and his flourishing in our lives is other thing. देखिए, वो अपना वो हमारे भीतर वास कर रहे हैं, हमारे भीतर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, ये अलग बात है, लेकिन अपने जीवन को हमारे द्वारा प्रभावी कर रहे, हमारे द्वारा एकदम परिपुष्ट कर रहे, ये अलग बात होती है प्रियो। He is not just a resident in our lives, he is the president of our lives. देखिए, वो हमारे जीवन का केवल रहवासी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का राष्ट्रपति है वो प्रियो। We have to give preeminence to him. और हमें ये पूर्ण अनुमति हमें परमेश्वर को देनी है। Everything that we do, we have to do in consent of him. देखिए, हर जो कुछ हम करें हमें उनकी सहमति एवं उनकी अनुमति के द्वारा ही करना चाहिए। Think that you have a Christ coming to your house. मान लीजिए कि मसीह आपके घर पे आ रहे हैं।
like he came to house of Martha and Mary. जिस प्रकार से यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर पे आए, ठीक उस रीति से मान लीजिए। Now Mary sat at his feet and worshipped him, listened to every word that he was speaking. अब देखिए यहाँ पे जो मरियम थी वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसकी आराधना की, मसीह की आराधना की, और हर एक वचन जो मसीह बोल रहे थे उनकी ओर उन्होंने ध्यान दिया और ध्यान केंद्रित करके उनको सुनती रही। Martha was very concerned about the food and she was very busy cooking. और यहाँ पे जो दूसरी ओर मार्था थी वो भोजन को लेकर चिंतित थी और वो रसोई घर में जो थी वो वहां पे उस पर भोजन के और सामग्री की तैयारी में व्यस्त थी। Both were doing a good job, but Mary was doing a better job. देखिए दोनों जन उत्तीर्ण काम कर रहे थे, लेकिन जो मरियम थी वो बेहतरीन काम कर रही थी। Just like we want to pray also and we want to eat also. जिस प्रकार से हम प्रार्थना भी करना चाहते हैं और हम भोजन भी करना चाहते हैं, उस प्रकार से। But Jesus said Mary has chosen the best thing and nothing will take away that from her. Amen. लेकिन मरियम को के प्रति यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने सबसे उत्तीर्ण भाग चुन लिया है और कोई भी उसको उस जगह को उससे नहीं छीन सकता। Martha was complaining to Jesus, tell her to help me. देखिए यहाँ पे जो मार्था थी वो यीशु मसीह के पास शिकायत लेकर आ रही थी कि अरे प्रभु आप मरियम से कहिए क्या वो मेरी सहायता करे। Now Jesus physically being in their house and today Jesus spiritually as a glorious resurrected Christ living in our hearts, there's a lot of difference. देखिए यीशु मसीह शारीरिक भाव में उनके घर में रहना और आज यीशु मसीह आत्मिक भाव में महिमाहित होके अभिषिक्त होके हमारे हृदय में वास करना आत्मिक दशा में, ये इन दोनों जगहों पे बहुत अंतर है प्रियो। When you are filled with God's glory more than what Jesus was there in Martha, Mary, Lazarus' house. Christ is manifesting his life in us today. देखिए आप परमेश्वर की उस महिमा से कई गुना अधिक बढ़ चुके हैं, उस महिमा से जो मरियम, मार्था और लाजरस के घर पे जब यीशु मसीह वहां पे पधारे, आगमनित हुए, उससे कई ज्यादा जब आपके आत्मा में आपके हृदय में आज मसीह वास कर रहे, उससे कई गुना ज्यादा अभिषेक तो कई गुना ज्यादा प्रभावी मसीह आपके जीवन में वास कर रहे प्रिय। Mary could understand that glory. She sat at his feet. देखिए मरियम उस महिमा को समझ पाई और मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। Martha was worried and Jesus said, you are worried about too many things. One thing that you required, which is Mary has chosen. और देखिए और मार्था कई चीजों को लेकर बहुत चिंतित थी और कई चीजों को लेकर बहुत व्याकुलित थी और बहुत ही चीजों को लेकर बहुत ही भ्रमश थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो तुम्हें एक ही चीज की आवश्यकता है और उस चीज को मरियम ने चुन लिया है और उसी चीज की जरूरत एवं आवश्यकता है आज हमें। When we are worried about many things, we are not cautious of his presence. Amen. देखिए जब हम कई चीजों को लेकर चिंतित और कई चीजों को लेकर व्याकुलित होते तो हम उसकी उपस्थिति को लेकर संघर्षी एवं एक प्रकार से केंद्रित नहीं होते उसकी उपस्थिति को लेकर। But when we are cautious of his presence and sensitive to his spirit, we don't want to do anything without his will and purpose. देखिए लेकिन जब हम when we are cautious of his presence and when we are sensitive to do his will, we don't want to do anything except God's will and purpose. देखिए लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर बहुत ही ध्यान पूर्वक रहते हैं और परमेश्वर की आत्मा के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, तब हम कुछ भी नहीं करना चाहते परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर की अनुमति या परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर। हम कुछ भी बहुत ही संवेदनशील होते हैं हर चीज करने के प्रति। Today, if Jesus would ever come to a house in his glory, a house will not be able to contain the glory. Amen. अगर यदि आज यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ हमारे घर पे विराजमान हो जाए तो आज हमारा घर इस प्रकार से भी नहीं कि हमारा घर उसकी महिमा को समा पाए या उसकी महिमा को ढाल पाए। Saul, when we saw resurrected Christ, he became blind. Paul, देखिए on the जब road of Damascus,
saw the resurrected, glorified Christ, he became blind. देखिए जब शॉल जो था, जो शाऊल था, जो पॉल बन गया, जब वो उसने परमेश्वर की महिमा को देखा दमास्कस के मार्ग में, तब वो अंधा हो गया, वो इसकी महिमा को देख तक नहीं पाया मेरे प्रिय। In other words, the more and more we are caught up in the glory of God, resurrection life of Christ in us, we are very cautious not to do anything, not to say anything that doesn't please God. देखिए इसका अर्थ है कि जितना ज्यादा हम परमेश्वर की महिमा में जकड़ जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा में और संवेदनशील हो जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम और क्रियाशील एवं एकदम संवेदन हो जाते हैं कि हम कुछ भी कार्य परमेश्वर की अनुमति या परमेश्वर की इच्छा के बगैर हम करना नहीं चाहते। हम बहुत ही सचेत होते हैं इन बातों के प्रति प्रिय। Doing the will of God and pleasing God goes together. देखिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना ये साथ साथ चलते हैं। Doing the will of God and pleasing God together. आमेन। देखिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये दोनों बातें साथ साथ चलती है प्रिय। We cannot know and do the will of God if you are not walking in the Spirit. आमेन। देखिए हम परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सकते, हम उसको पूरा नहीं कर सकते जब तक हम आत्मा में नहीं चल रहे। And we cannot walk in the Spirit if we are not in Christ. और देखिए हम आत्मा में नहीं चल सकते यदि हम मसीह में नहीं है तो। And we cannot know and do the will of God if we are not walking in the Spirit, as we already said. परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की बातों को हम पूरी नहीं कर सकते, उद्देश्य को, यदि हम आत्मा में नहीं चल रहे, जैसे हमने पहले कहा। And we cannot please God if you are not walking in the will of God. देखिए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, अगर हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So walking in the will of God, pleasing God, and walking in the purposes of God and plan of God goes together. तो देखिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर के देश में चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना और परमेश्वर की योजना को परिपूर्ण करना, ये सारी बातें एक साथ चलती है प्रियो। Then we are able to fulfill the destiny that is God has for us. आमेन। तब जाके हम उस इच्छा को, उस उद्देश्य को पूरा करते हैं, जिन बातों को, जिन उद्देश्य को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है प्रियो। That's why Apostle Paul was led to pray for Colossian church in Colossians chapter 1 verse 9, 10, 11, 12. He says, I pray that you may be filled with the knowledge of his will, with all spiritual wisdom and understanding. देखिए इसलिए कोलोसियों की कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करने के लिए विवश हो गए। यदि हम कोलोसियों का किताब पहला अध्याय का 9, 10, 11, 12 वचन यदि हम पढ़े तो वहां पे प्रार्थना करते हुए पौलुस ये घोषित कर रहे कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की जो इच्छा की जो ज्ञान है, जो समझ है, वो तुम्हें पूर्णता से प्राप्त हो एवं तुम उस ज्ञान और समझ को प्राप्ति कर सको जो परमेश्वर की इच्छा की है। So I repeat again, इसे मैं आपको दोहरा रहा हूं, that God has equipped us with everything to do his will and is working in us what is pleasing in his sight. देखिए इसलिए मैं आपके लिए फिर से दोहरा रहा हूं कि देखिए परमेश्वर ने उन सारी बातों को हमें सशक्त किया है, उन बातों से जो उसके नजरों में भावनी है, भावती है और एक प्रकार से परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो सारी बातों को उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें सशक्त किया जो उसकी इच्छा की आवश्यकता, इच्छा को की पूर्ति के लिए आवश्यक है। Because Christ is living his life in us, is working in us, we are able to now offer our lives to God in reverence to God. That we learn as a second step. देखिए अब मसीह जो हमारे भीतर आवास कर रहे हैं, अब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर वास कर रही है और इस प्रकार से हम परमेश्वर के मान सम्मान और परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करें उस आत्मा के द्वारा जो हमारे भीतर वास करे, जो हमने पहले पढ़ा दूसरे कदम में, जो हमने पढ़ चुके हैं। And as we have offered our lives to God to walk in the will of God, we are caught up with intercession like Apostle Paul in Colossians chapter 1, 9, 10, 11, 12, to pray for one another that God may fill us with the knowledge of his will, with all spiritual wisdom and understanding. और ठीक है, देखिए जब हम अपने जीवन को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर का जो परमेश्वर के जो योजना के लिए हम अपने जीवन को अर्पित करते हैं, तो ऐसा होता है कि जब हम पूर्ण रूप से समर्पण के बाद हम
मध्यस्थी में एक दूसरे के प्रति, ठीक प्रेरित पौलुस की तरह, जैसे प्रेरित पौलुस कुलिसियों की किताब में कुलिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम हर एक इच्छाओं को, हर एक बातों को समझ सको, उस ज्ञान को और उस आत्मिक वरदानों को समझ सको जो उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तुम्हें उस सारी बातों से सशक्त करे जिन बातों के लिए उसने तुम्हें बुलाया है। जिस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं मध्यस्थी करे कुलिसियों की कलीसिया, उसी प्रकार से हम मध्यस्थी की आत्मा से, हम मध्यस्थी से एक प्रकार से जकड़ जाते एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए पौलुस के नहीं। So the praying and intercession, prayer and intercession goes along with the will of God. इसलिए देखिए प्रार्थना करना, मध्यस्थी करना ये परमेश्वर की इच्छा के साथ 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 चलता है। So we cannot say I am not praying but I am doing the will of God. देखिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहा हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते। Praying is one of the way to know the will of God, and praying also is a result of doing the will of God. आमेन। देखिए प्रार्थना करना एक प्रकार है जिससे आप जानते हो परमेश्वर की इच्छा को, और प्रार्थना करना ही एक चिन्ह है जिससे आप समझ पाते कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हो। Without praying, we are not able to know the will of God, nor we are able to do the will of God. और देखिए प्रार्थना किए बगैर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते और हम परमेश्वर की इच्छा को कर भी नहीं सकते। प्रियो, See what the Apostle Paul tells in his prayer in Colossians chapter 1 verse 9 to 12. तो देखिए यदि हम कुलिसियों के, देखिए यदि हम ध्यान दें और प्रेरित पौलुस किस प्रकार से कुलिसियों का पहला अध्याय का 9 से 10, 11, 12 किस प्रकार से वो कह रहे, उसको यदि हम पढ़े तो, that you may be filled with the knowledge of God's will, with all spiritual wisdom and understanding, that you may walk worthy of Him and Amen. please Him in every way. देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कुलिसियों का पहला और दूसरा वचन में आपके क्षमा कीजिए, कुलिसियों का पहला अध्याय का 9वां और 10वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। The four things are mentioned there as Rajesh interpreted it so beautifully, that we may walk worthy of Him, we may please Him in every way, we can increase in the knowledge of Him, and we may be fruitful in every good work. देखिए अब यहाँ पे 4 चीजों का जैसे हमने यहाँ पे विवरण किया हिंदी में, जैसे हमने पढ़ा कि हम उसके योग्य, हम उसके इच्छा योग्य चले, उसके बाद है हम फलवंत हो, उसके बाद है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें कि जिस ज्ञान को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और उसके अनुरूप एक और बात है कि हमारे जो कार्य भार हो उसकी इच्छा अनुसार, उसके उद्देश्य अनुसार हो। Walking in the will of God results us in walking worthy of God, देखिए walking holy in holiness. देखिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का जो परिणाम स्वरूप ये होता है कि हम पवित्रता में चलते हैं। हम पवित्रता में चलते हैं, एक चिन्ह है, एक परिणाम है कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। We cannot live worthily for God if we are not walking in the will of God. Outside the will of God, there is no worthiness, there is no holiness. आमेन। देखिए हम योग्य रीति से नहीं चल रहे, हम पवित्र रीति से नहीं चल रहे यदि हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे। देखिए परमेश्वर की इच्छा के बाहर कोई योग्यता नहीं, कोई पवित्रता नहीं है परमेश्वर की इच्छा के बाहर। And not only Paul writes there that we may walk worthy of Him, we may please Him in every way. देखिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस केवल यही नहीं लिख रहे कि हम योग्य रीति से चले, लेकिन प्रेरित पौलुस ये लिख रहे कि हम हर बातों में उसे प्रसन्न करें। प्रिय, That means we cannot please God if we are not walking in the will of God. इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते यदि हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे तो। And if we are not walking in the will of God, we cannot walk in the will of God if we are not praying, because I pray that you may be filled with the knowledge of God's will. So praying and interceding for one another and for ourselves is so important for us to understand and know the will of God.
एवं देखिए, हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे। यदि हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे, यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम मध्यस्थी नहीं कर रहे, हम प्रार्थना में नहीं जुड़े। देखिए, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम सारी आत्मिक वरदानों से, उन ज्ञान की प्राप्ति करो कि तुम योग्य रीति से अपने जीवन को वाचित करो, अपने जीवन को व्यतीत करो। देखो, आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल सकते यदि आप प्रार्थना में नहीं हो, यदि आप मध्यस्थी में नहीं हो। So today, if you don't know the will of God, what you must do? What we must? तो देखिए, यदि आज हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं पता तो हमें क्या करना चाहिए? आपको और मुझे क्या करने की आवश्यकता है? Think that today you are confused. You don't know what is the will of God. मान लीजिए कि आज आप असमंजसता में है कि आपको नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या है। Morning you are confused. Morning you're afraid. Morning you're worried. देखिए, सुबह-सुबह आप असमंजसता में हो, आप सुबह-सुबह आप डरे हुए, आप सुबह-सुबह आप भय में हो। That means you have not surrendered your life to God in the morning. इसका अर्थ ये है कि आपने सुबह-सुबह जो भोर को अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। You got up, you did everything, you ate well, but you have not spent enough time in God's presence so that you may know the will of God for today. देखिए, आप सुबह उठे, आपने सब काम किया, आपने नाश्ता किया, आपने अच्छा भोजन ग्रहण किया, आपने सारी बातें की, लेकिन आपने परमेश्वर की उपस्थिति में पर्याप्त समय एवं जो अनुकूलित समय है वो व्यतीत नहीं किया कि आप परमेश्वर की इच्छा को जान सको, कि योग्य रीति से आप अपने जीवन को वाचित कर सको, ये जान सको। आपने नहीं बिताया परमेश्वर के साथ समय। And if you are not in the will of God, then you are not joyful. According to 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18, instead of being joyful, you are getting upset on everybody in देखिए, your house and even in the workplace. यदि आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं तो आप आनंदित नहीं हो, जैसे पहला तिस्सा 5 का 16, 17, 18 कहता है। और यदि आप आनंदित नहीं तो आप सदैव आप उदास रहोगे, आप खेदित रहोगे, आप थोड़ा गुस्से में रहोगे लोगों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने कार्य का जहाँ पे आप अपने कार्यशाला में जहाँ पे आप काम करते हो, हर जगह आप उदास एवं एक प्रकार से खेदित रहोगे लोगों से। When others get up, when they see your face, you are not looking joyful, you are looking sad, not glad. देखिए, जब और लोग उठते हैं और जब आपका चेहरे को देखते हैं तो आप आनंदित नहीं हो, आप उदास हो, आप खेदित हो, आपके मन में वो मुस्कान, वो खुशी नहीं, वो आनंद नहीं है जो आपके चेहरे में होना चाहिए, और आप उदास बैठे हो। Your face shows your tensions and worries that you carry in your heart. आमीन। देखिए, आपका जो चेहरा है वो आपके हृदय में जो टेंशन और जो चिंता है और जो तकलीफ आप लेकर चल रहे हो वो आपके चेहरे में दिखता है। You're going to work, even in the workplace, you're looking very tensed up. और यदि आप काम पे जा रहे हो तो आपके काम की जगह पे भी आप बहुत चिंतित और बहुत ही असहज लग रहे हो। Your worries and tensions can be seen on your face. देखिए, जो आपकी चिंता है और आपकी तकलीफें हैं वो आपके शक्ल में दिख जा रही है, आपके चेहरे पे दिख जा रही है। So you're not joyful because you're not prayerful. तो देखिए, आप आनंदित नहीं हो क्योंकि आप प्रार्थनावान नहीं हो। Because you're not surrendered your life to God in the morning or in the night, there's no joy. देखिए, क्योंकि आपने अपने जीवन को सुबह या रात को जब सोते वक्त आपने अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित नहीं किया, और इसलिए आपके जीवन में आनंद नहीं है। And if there is no joy, there is no prayer, because the 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18 says, be joyful always and be prayerful always. Make your life a prayer. और देखिए, यदि आनंद नहीं तो प्रार्थना नहीं है, क्योंकि देखिए पहला थिस्सलुनीके का 5 अध्याय का 16, 17, 18 यदि प्रार्थना यदि वहाँ पे वचन लिखा है कि सदा आनंदित रहो और नित्य प्रार्थना करते रहो। देखिए, यदि आनंद नहीं तो प्रार्थना भी नहीं होगी हमारे जीवन में। Praying is a result of your joy, and joy is a result of your prayer. Amen. And praying is a sign of your surrender to God. देखिए, प्रार्थना करना आपके आनंद का चिन्ह है, और आपका आनंद आपकी प्रार्थना करने का चिन्ह है। और देखिए, जो प्रार्थना करना वो परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण का एक चिन्ह है। And joy, being joyful, being prayerful, and being thankful in all circumstances. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thessalonians chapter 5
verse 16, 17 and 18. और देखिए यदि हम पहला थिस्सलुनीन का 5वां अध्याय का 16, 17, 18 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है कि सदैव आनंदित रहो, मग्न रहो और सदैव आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो, यही परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में तुम्हारे लिए। यदि आप पढ़ोगे हर परिस्थिति में, तो यदि आप पहला थिस्सलुनीन 5वां अध्याय का 16, 17, 18 पढ़े तो हर परिस्थिति में परमेश्वर हर परिस्थिति में आनंदित रहो, मग्न हित रहो, प्रार्थना करते रहो, यही परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में आपके लिए है। So let us come back to our verses back again. तो आइए हम अपने वचनों पे वापस आ जाए जो हम अध्ययन कर रहे थे। Hebrews chapter 13, verse 20, 21, we said, God is perfecting everything in us for us to do His will. आमीन। यदि आप इब्रानियों का 13वां अध्याय का 20 और 21 वचन पढ़े तो परमेश्वर हमारे जीवन को सारी बातों से सशक्त कर रहा है, हमारे जीवन में सारी बातों को डाल रहा है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी कर सके। Romans chapter 2, Philippians chapter 2, verse 12, that we are walking in the fear of God, so that we are willing and obedient to do the will of God. और यदि देखिए अगर आप फिलिपियों का 2:12 पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के भय में चल रहे, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे ताकि उसके भय में चल रहे ताकि हम उसकी इच्छा को और उसकी आज्ञाकारिता में हम चल सके। Romans chapter 12 verse 1, 2 we learned, we offer our lives to God every day, we surrender our lives to God every day, we walk in reverence for Him, to Him, so that we may know the will of God, which is good, pleasing and perfect. और देखिए यदि आप रोमियो का 12वां अध्याय का 1-2 वचन पढ़े तो हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। देखिए यदि हम रोमियो का 12 का पहला वचन और 12वां अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़े तो वहाँ पे लिखा है अपने जीवन को अर्पित कर दो, समर्पित कर दो और संसार के सदृश में बनो ताकि परमेश्वर के लिए योग्य, परमेश्वर के अनुसार योग्य जीवन व्यतीत करो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करो और आज्ञाकारिता और समर्पण में आप चलते रहो। Reverence brings revelation. Revelation brings renewal, renovation, reformation and transformation. देखिए जो हमारा जो परमेश्वर transformation of God's will. आमीन। देखिए जो परमेश्वर हमारे भीतर जो परमेश्वर का भय है वो परमेश्वर के प्रति मान सम्मान को लाता है हमारे भीतर, और जो मान सम्मान है वो परमेश्वर के प्रगटीकरण को लाता है। जो प्रगटीकरण हो हमारे भीतर परिवर्तन को और बदलाव को लाता है, और ये परिवर्तन और बदलाव हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति सुनिश्चितता लाती है। आमीन। And all this is possible, we learned, if we pray through for ourselves and for one another, for us to be filled with God's knowledge of God's will, which we learned from Colossians chapter 1, verse 9, 10, 11, 12. Now we are concentrating on initial verses 10 and 11. देखिए ये सारी बातें संभवित है यदि हम प्रार्थना में और मध्यस्थी में अपने जीवन को व्यतीत करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करते रहे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुलुस्सियों का 1 अध्याय का 9वां और 10वां वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान से, वरदान से और उन सारी बातों से तुम सशक्त हो जाओ जो परमेश्वर की इच्छा करने के लिए और योग्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है एवं भावती है। Sign of walking in God's will we learned from 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18, that we are able to maintain joy in our hearts, we are able to be persistently pray without ceasing, and then we are able to give thanks to God no matter what. देखिए जो परमेश्वर की इच्छा में चलने का जो चिन्ह है वो ये है कि हम सदैव आनंदित है, जैसे पहला थिस्सलुनीन के 5वां अध्याय का 16, 17, 18 वचन कहता है, जिस प्रकार से कहता है कि सदा आनंदित रहो, हर बातों में हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहो और सदैव धन्यवादी रहो चाहे कुछ भी हो जाए, यही परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में तुम्हारे लिए। ये बातें चिन्ह है परमेश्वर की इच्छा में चलने का हमारे जीवन में। There's one more profound verse about regarding the will of God. देखो एक और प्रभावी वचन है परमेश्वर की इच्छा में चलने का के विषय में। Romans chapter 8 verse 26, 27 and 28. यदि हम रोमियो का 8वां अध्याय का 26, 27 और 28 वचन पढ़े तो ये भी वचन बहुत ही प्रभावी है परमेश्वर की इच्छा के प्रति। It says sometimes we don't know what we ought to pray. God helps us in our weaknesses. देखिए मैं रोमियो की किताब से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यदि आप रोमियो का 8वां अध्याय पढ़े तो वहां पे लिखा है कई बार हमें नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है और हमारे मुख में शब्द डालता है प्रार्थना के विषय में।
God helps us in our frailty, in our weaknesses, देखिए and He gives परमेश्वर, us words that we cannot express. He Amen. prays to us. In some version is written, He super intercedes through us according to the देखिए will of God. परमेश्वर हमारी त्रुटियों में, परमेश्वर हमारी कमियों में, परमेश्वर हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है, हमें सहयोग करता है कि हम प्रार्थना कर सके। हमारे मुखों में शब्द डालता है, हमें 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 ऐसे शब्द देता है जो जो समझ के परे है हमारे परिस्थितियों में, ताकि हम उससे प्रार्थना करें। एक अनुवाद में इस प्रकार से लिखता है, वो हमारे द्वारा महामध्यस्थ करता है, गहन मध्यस्थ एक प्रकार से, जो परमेश्वर की इच्छा को समझने के प्रति और परमेश्वर की बातों के लिए हमारे भीतर से प्रार्थना निकलती है, जो शब्दों के परे है, जो समझ के परे है। This Holy Spirit groans through us, prays through us, through the words that we cannot express, can be interpreted in three ways. देखिए जो पवित्र आत्मा है वो हमारे द्वारा अपनी इच्छा प्रार्थना करता है, हमारे भीतर हमारे द्वारा पुकारता है। उन शब्दों के द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग करता है, ऐसे शब्द हमें देता है जो समझ के परे है, जिसका कोई परिभाषा नहीं, जिसका कोई जो हमारे मनों के परे है। Anything Hagin had written in his book, he said that it is talking about praying in tongues, praying in unknown language, that Holy Spirit groans to us. देखिए केनेथ हेगन ने अपने किताब में इस प्रकार से लिखा कि ये जो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जो बातें करता है, वो अन्य भाषा का विषय में एक प्रकार से चर्चा किया गया है कि वो अन्य भाषा के द्वारा हमारे द्वारा पुकारता है, हमारे द्वारा आह निकालता है परमेश्वर के प्रति। And I have seen that in my life in many times. और ये बातें मैंने मेरे जीवन में कई बार देखी है प्रियो। Holy Spirit just bursts out through me and leads me to pray in tongues unceasingly for a long time till my heart is peaceful. जो कई बार पवित्र आत्मा मेरे अंदर से पौ फूटता है, और कई बार मैं एकदम प्रार्थना में, घनिष्ठ प्रार्थना में उतर जाता हूँ, और जब तक मुझे शांति नहीं मिलती, जब तक मुझे छुटकारा नहीं मिलता, तब तक प्रार्थना नित्य होती रहती है। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना करते रहता है जब तक मैं शांति और छुटकारे को न पालूं। I've seen that many times when I'm driving for a long distance, for sometime 1 or 2 hours, I'm bursting out in tongues. कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैं बहुत ही लंबी जगह, बहुत दूर में गाड़ी चला के जा रहा हूँ, या 1 या 2 घंटे की दूरी पे यदि मुझे गाड़ी चला के जाना, तो ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा अन्य भाषा के द्वारा नित्य प्रार्थना करते रहता है। Sometimes I've seen many hours Holy Spirit leading me in praying in tongues for a long time, for almost 4, 5 hours or 7 hours. कई बार मैंने मेरे जीवन में देखा है कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा के द्वारा मेरे भीतर से प्रार्थना कराता है कई घंटों तक, कई बार 4-5 घंटा, 6-7 घंटा, घंटों में सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना में मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अगवानी किया जाता हूँ। That doesn't happen always, but that happens when God wants to reveal something to me, what is happening in the world, or there is a great need of prayer for certain nation or certain situation. Then the Holy Spirit can burst through you or give a spontaneous reverse to pray in unknown tongues for a long time. देखिए ये अक्सर नहीं होता मेरे साथ, लेकिन विशेष करके पवित्र आत्मा तब मेरे द्वारा कराता है ये प्रार्थनाओं को, जब परमेश्वर प्रभु मुझे कुछ बताना चाहे विश्व के बारे में, या कोई बड़ी आपदा के विषय में, या किसी राष्ट्र के विषय में, किसी देश के विषय में, तो मैं घंटों पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना कराता है, और मैं प्रार्थना में लगा रहता हूँ। मैं नित्य प्रार्थना और अभिषेक में मैं नित्य अन्य भाषा में लगा रहता हूँ कई घंटों तक प्रियो। Now we have come to 1980. This December month, we have come to December month 2021. I remember in 1987, in December month, I had an experience with God. देखिए अभी दिसंबर का जो माह अभी आरंभ हो चुका है, तो मुझे आज भी याद है कि 1987 की बात है, दिसंबर का ही माह था, और मुझे परमेश्वर के द्वारा एक बहुत ही प्रगाढ़ मैंने अनुभव किया, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। 34 years before 1987, in December 24th, I have suddenly felt the presence of God early morning around 5:30. I started worshiping, interceding, speaking in tongues. From early morning 5:30
to 6 o'clock. It started, it went on till 12 o'clock in the afternoon. देखिए आज लगभग आज से 34 वर्ष पहले मुझे याद है 24 दिसंबर 1987 की बात है कि ऐसा हुआ भोर को सुबह 5:30 बजे तक ऐसा हुआ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे जकड़ लिया और मैं आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अन्य भाषा में बात कर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अन्य भाषा में नित्य प्रार्थना करते जा रहा हूँ और ये लगभग मेरे साथ कई घंटों तक और मुझे लगता है दोपहर के सुबह 5:30 से जो आरंभ हो वो दोपहर के 1:30-2 लगभग पूरी दोपहर तक चला गया था। नहीं, till 12 o'clock. It's 6 to 7 hours. लगभग 6 से 7 घंटे का ये 12 बजे तक सुबह 5:30 से 12 बजे तक मेरे भीतर नित्य अन्य भाषा में प्रार्थना होती रही। Remember, I was a very young boy that time, only 25 years old. मुझे याद है उस टाइम पे मैं बहुत ही जवान लड़का था, मैं केवल 25 वर्ष का था। And now today I'm going to be near 60 now, within 6 months. और आज से 6 महीने के बाद मैं 60 साल का हो जाऊंगा। But God gripped my heart in prayer for many hours. लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय को जकड़ लिया कई घंटों तक प्रार्थना में। And the reason that the Holy Spirit led me to pray is to reveal to me what is happening on this earth on the Christmas night. और इसका कारण जो पवित्र आत्मा ने मुझे जकड़ लिया प्रार्थना के लिए वो ये प्रकट करने के लिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, जो क्रिसमस का जो रात होता है उस दिन क्या हो रहा है इस पूरी दुनिया में, उस विषय में के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे विवश किया। And within few seconds, I could see a vision what is happening on this earth, all the merrymaking, all the dancing, all the fornication that is happening in the world in the name of Christ. I could see in a glimpse. देखिए कुछ ही क्षणों में मैंने देखा कि पूरी दुनिया में जो है पूरे पृथ्वी में जो है किस प्रकार से लोग खा पी रहे हैं, मजे कर रहे, अय्याशी कर रहे, सुख विलास का जो विचार कर रहे और बहुत ही गलत काम कर रहे। क्रिसमस के दिन मसीह के नाम पे जो ये सारी गलत बातें हो रही है, ये बातें मैं देख रहा था। And I heard Lord telling me that all other festivals are done in other names, but today my people take my holy name and sin against me. और परमेश्वर ने मुझे ये बात कही कि सारे देखिए कई त्योहार है जो अलग-अलग भिन्न नाम से किए जाते हैं, लेकिन आज के दिन ये त्योहार है जो मेरे नाम से किया जाता है और इतनी गलत तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है मेरे नाम से। And I wept like a child. Uncontrollably I wept like a child. और किस प्रकार से मेरे पवित्र नाम का इस्तेमाल करके आज का दिन पूरी तरह से इस दुरुपयोग किया जाता है और तब मैं बच्चों के समान, शिशु के समान, बालक के समान मैं रोने लगा। And from that year till today, 34 years, going to be 35, I still remember, and my heart becomes sad when December month comes. देखिए उस दिन से लेकर आज तक 34 वर्षों में 35 वर्ष होने जा रहे। आज भी जब भी दिसंबर का माह आता है तो मेरा जो हृदय है वो बहुत खेदित हो जाता है, बहुत दुख से और बहुत ही दुखित और खेदित हो जाता है। जब भी दिसंबर का महीना आता है वो बातें मुझे स्मरण होती है। God gives us groaning. God gives us words that we cannot express. देखिए परमेश्वर intensely and persistently to know the will of God and to do the will of God. Amen. परमेश्वर में आह देता है, परमेश्वर में हमें वो पीड़ा एवं वो बोझ देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सके और हम प्रार्थना कर सके। उन शब्दों का इस्तेमाल कर देते, उन शब्दों को देता है जो समझ के परे है और ताकि हम घनिष्ठता से और मध्यस्थी में बने रहे और घनिष्ठता से परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की योजना के लिए प्रार्थना करते रहे। I remember one more incident in 2009 in the month somewhere in May. Decima and I were traveling from Dubai to South Africa, Johannesburg. मुझे आज भी याद है कि 2009 की ये बात है, लगभग मई का या इसी अंतराल के कोई समय है। मैं और डेसिमा दुबई से दक्षिण अफ्रीका के लिए यात्रा कर रहे थे। And that was our first trip to UAE and first trip to South Africa in 2009. और देखिए वो हमारा पहली यात्रा थी 2009 में यूएई के लिए और दुबई के लिए हमारी पहली यात्रा थी जो 2009 में हमने की।
Before that, we had gone to few other nations, but this was the first trip towards South Africa. देखिए उससे पहले हम कुछ और देशों में जरूर गए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए ये पहला जो यात्रा थी जो हम जा रहे थे। And when our flight went high in the sky, और जब flight went high in the sky. जब हमारी एमरेट्स की जो विमान था, जब वो ऊपर, जब उसने आकाश की ओर उड़ान भरी और जब उड़ान में था, आकाश में था, I was gripped with the Holy Spirit and glory of God flooded my life. और देखिए मैं पवित्र आत्मा से जकड़ गया और परमेश्वर की जो महिमा है वो मेरे जीवन को एकदम एक प्रकार से बाढ़ की नाई मुझे घेर लिया। And for 5-6 hours, Holy Spirit led me to intensely travail in prayer, quietly, without any words, but in my heart. देखिए 5 से 6 घंटे के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं प्रार्थना में जाऊं और घनिष्ठ प्रार्थना में समय व्यतीत करूं, और जब तक उतरूं ना तब तक एकदम घनिष्ठ मध्यस्थी मेरे द्वारा होती रही। It was 8.5 hour journey from Dubai to Johannesburg, and in that middle, almost 5-6 hours, Holy Spirit reminded me all the apostolic prayer again and again, and I travailed and prayed all those prayers for the body of Christ around the globe. देखिए दुबई से लेकर दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग के लिए लगभग 8.5 घंटे का विमान यात्रा था, लेकिन उस 8.5 घंटे के विमान यात्रा में 8-8.5 घंटे की जो विमान यात्रा थी उसमें मैं 5 से 6 घंटा पवित्र आत्मा ने मुझे विवश किया कि मैं एकदम गणेश प्रार्थना में प्रार्थना करते रहो, और कई जो भी प्रेरिताई प्रार्थना है उससे जाते रहो। प्रेरिताई प्रार्थना करते में यात्रा करते करते प्रेरिताई भी प्रार्थना करता रहा पूरे विश्व भर की कलीसियाओं के लिए, और विश्व भर की जो भी विश्वासी उनके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए विवश हो गया। प्रियो, Holy Spirit helps us in our weaknesses. देखिए पवित्र आत्मा and he gives us words that we cannot express and pray through us according to the Father's will. मैं देखिए परमेश्वर हमारी देखिए पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारा सामर्थ्य हमारा बल बनता है। वो हमें शब्द देता है कि हम प्रार्थना करें, जब परमेश्वर की इच्छा को समझने में और उसकी इच्छा में हम जिज्ञासु होकर हम मध्यस्थी और प्रार्थना में लगे रहे। ऐसे शब्द पवित्र आत्मा हमारे मनों में हमारे मुखों में डालता है ताकि हम उस इच्छा को और उस उद्देश्य को जो परमेश्वर के हमारे जीवन में उसे समझ पाए और योग्य रीति से हमारा जीवन व्यतीत कर पाए। And soon after that, verse says 28 verse says, and all things God will turn it for your good, because he has called you for his purpose, because you love him. और देखिए यदि हम वो रोमियो का 8:28 में पढ़े तो फिर लिखा है कि और फिर परमेश्वर जो परमेश्वर सारी बातों का योजनाहार है, वो सारी बातों को तुम्हारी भलाई के लिए उत्पन्न कर देगा, तो क्योंकि तुम उसके इच्छा के लिए उत्सुक हो और तुम उसके चाहने वाले हो, तुम उससे प्रेम धरने वाले हो, तो सारी बातों को तुम्हारी भलाई के लिए पलट देगा। Because God has destined you so that you can be changed into his nature, because his purpose is for all of us to become like his son, his firstborn. देखिए परमेश्वर ने आपको 29 and 30. यदि आप 29 और 30 में पढ़े तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने आपको सुनियोजित प्रकार से योजना तहत बुलाया है कि आप उसके संतान बन सको, उसके संतान एवं अधिकारी वंश अधिकारी बन सको उसके राज्य के, जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया, और उसकी योजना और उसके देश को पूर्ति के लिए तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको। यदि हम रोमियो का 8वां अध्याय का 28, 29 और 30 वचन पढ़े इस प्रकार से, तो that you may be changed into his likeness, Rajesh. That we may be changed into his image and his likeness. God will work out everything in us. Yeah. Continue. Read that word 28, 29 or 26, 27, 28, 29 and 30. देखिए यदि हम रोमियो का 8 का 28, 29 और 30 पढ़े तो वहाँ पे लिखा है हम उसके समानांतर उसके स्वरूप में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, हम उसके इच्छा में जो उसने हमारे लिए रखा उसके अनुसार हम परिवर्तित हो जाए और सृजित हो जाए। ये यदि हम रोमियो का 8वां अध्याय का 28 और 29 और 30 वचन पढ़े तो उसमें हम देख सकते किस प्रकार से whom he foreknew, he predestined. Whom he predestined, he also called. Whom he called, he justified. Whom he justified, he glorified.
देखिए परमेश्वर है जिसने बुलाया है, और जिसने बुलाया है वही साहब भी दे, वही हिसाब भी देगा, वही हमारे लिए खड़ा भी होगा, और जिसने हमारा हिसाब दिया है वही हमारा नियुक्तिकरण भी करेगा प्रियो। So this happens, this groaning, this travailing happens in all the people who are in lovers of God, they that love God and walk in the purposes of God. देखिए If you fall in love with God and willing to walk in the purposes of God, this experience is common in all of our life. देखिए ये जो है, ये जो वेदना है, ये जो है, जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर करती है, ये एक चिन्ह है उन सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छा में चल रहे, और ये एक प्रकार से चिन्ह है उन सारे लोगों के लिए। यदि आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हो, उसके उद्देश्य में चल रहे हो, तो ये हमेशा आपके भीतर रहेगी, और एक प्रकार से सामान्य हर एक परमेश्वर के बच्चों के जीवनों में जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, जो उसकी योजना में चल रहे हैं, जो उसकी परियोजना में चल रहे हैं। Amen. Then all things will work together for good of those who love him. Hallelujah. Amen. वो वचन कहता है वो सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करेगी जो उससे प्रेम करते हैं। Amen. Hallelujah. God will turn everything for the good of those who love him. Amen, amen, amen. परमेश्वर उन सारी बातों को परिवर्तित कर देगा भलाई के लिए, जो उससे प्यार करते हैं, अच्छाई के लिए परिवर्तित कर देगा। God's name will be glorified through your life. Amen. परमेश्वर का जो नाम है वो आपके द्वारा महिमा पाएगा, आपके जीवन के द्वारा महिमा पाएगा। God bless you and thank you so much for joining in this message of walking in the will of God, purposes of God, fulfilling the destiny of God. परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपको बहुत ही आशीर्वादित करे, जैसे आप हमसे जुड़े हो। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की परियोजना को समझने का जो ये संदेश था, उसको समझने के लिए जो परमेश्वर ने आप हमसे जुड़े, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आशीर्वादित करे, महिमाहित करे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।